ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए ये ए है और ये हमने मान लिया बी है, और यहाँ पर जो है पतंग है आपकी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसकी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जी, अभी इसको यहाँ से मिला दीजिए। ए बी सी, ये बी सी क्या है? डोर की पतंग की डोर है। बी सी जो है पतंग की डोर है, ये डोर है। बी पर पतंग है, ये पतंग की डोर है, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी ए बी है आपका 60 मीटर, यहाँ पर पतंग है। पतंग के एक डोर का एक सिरा पतंग से बांध दिया गया है और दूसरा सिरा डोर का जो है भूमि, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी का दूसरा सिरा भूमि पर एक बिंदु सी है, ठीक है, इस पर यहाँ से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जमीन है, भूमि के साथ ये डोरी का झुकाव जो है ये 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कोण आपका 90 डिग्री है। ध्यान दें, फिर से समझाते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, इसका मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर 60 डिग्री 60 मीटर की ऊंचाई लेंगे। ए भी यहाँ पर 60 मीटर है, बी पर पतंग है। डोर का एक सिरा पतंग से बना हुआ, दूसरा डोर का दूसरा सिरा जो है भूमि पर एक बिंदु सी है, यहाँ से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। और ये डोर जो है ये भूमि यानी क्षैतिज जो देख रहे हैं एसी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस स्थिति में कहा गया है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ देखें चित्र में ए बी 60 मीटर है, यानी 60 मीटर ये आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बीसी, बीसी पतंग की डोर है, पतंग की डोर है, तथा बीसी आपका क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कोण बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर दिया गया है 60 डिग्री। ये भी आपको प्रश्न में दिया गया है। जो चीज दिया गया है उसको क्लियर कर दीजिए, जो क्वेश्चन मार्क है उसको लिख दीजिए, आपका प्रश्न क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लेंगे त्रिभुज बी सी ए में, त्रिभुज बी सी ए में हमने बताया कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने से पहले त्रिभुज का समकोण दिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोण सी ए बी आपका 90 डिग्री है। कोण सी ए बी, ये बी है बच्चों, सी ए बी ये आपका 90 डिग्री है। एंगल सी ए बी 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बी सी क्या है? डोर है। अब ये देखिए इसके लिए ये भुजा दी गई है और ये हमें ज्ञात करना है। इस 59 डिग्री के लिए ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। ठीक है, तो हमें लंब और कर्ण में अनुपात जानते हैं, कोसेक का भी होता है और साइन का भी होता है। लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, आपको बताया गया है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और 90 अंश की सामने भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर क्या है आपका? देखिए 60 डिग्री देखा जा रहा है, कोण के सामने भुजा लंब होती है। ये 60 डिग्री के सामने भुजा जो आप देख रहे हैं ये लंब है। तो लंब आपको 60 डिग्री की लंब क्या है? ए बी। और कर्ण ये आपका बी है।
लंब ए भी है और कर्ण है BC। 90 डिग्री समभुजा कर्ण फिक्स होती है, कर्ण BC है, ये BC। देखिए अर्थात आया क्या, साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। AB 60 मीटर दिया गया है। BC ये पतंग की डोर की लंबाई है। BC आपका क्वेश्चन मार्क है, अननोन है। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का गुणा BC में और 60 का गुणा 2 में। देयरफॉर BC बराबर 60 गुणे 2 डिवाइड बाई √3। √3 का जब गुणा है इधर जाके भाग करिएगा। आगे देखिए 60 गुना 120 डिवाइड बाई √3। इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे 3 डिवाइड बाई √3। 120 को हम 40 गुणे 3 लिख सकते हैं। आगे देखें, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 डिवाइड बाई √3। हमने कई बार समझाया है आपको कि देखें √3 गुणे √3 ये बराबर होता है √9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, वही 3 को लिख दिया गया है। अब √3 से √3 आपका क्या हुआ, कैंसिल। 1 से गुणा 1 से भाग कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आया 40 √3 मीटर। तो यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर आंसर डाल दीजिए। देखिए पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई को यहाँ पर BC है, ये बराबर लिखेंगे 40 √3 मीटर। आप उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आगे देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं 40 √3 मीटर, उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 40 गुणे 1.732 डाटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम गुणा कर रहे हैं, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणे 10 गुणे 1.732 डाट। यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से देख लीजिए। आगे देखिए, ये आपका हो गया। देखिए 40 को हमने क्या किया, 4 गुणे 10 गुणे 1.732। तो देखें 4 गुणे 10 का गुणा करेंगे, 1 अंक दाहिनी तरफ हटेगा, ये हो जाएगा 17.32 डाट मीटर। अब आप 10 से गुणा करने पर 1 अंक दशमलव दाहिनी तरफ हटता है, एक हट गया, हो गया 17.32। ठीक है, तो 10 का इसमें गुणा कर दिया गया है, 10 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 17.32 गुणे 4। गुणा कर लीजिए, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 के 2 1 हो गया हासिल, 4 7 28 1 29 के 9 2 हो गया, 4 1 के 4 2 6। फिर से चेक कर लें, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 1 29 के 9 हासिल 2, 4 1 के 4 2 6। इधर से 2 अंक बाद दशमलव है ये, तो आप लगा दीजिए 1 2, ये कितना मीटर लगभग, उत्तर ये भी है। तो आप उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, उत्तर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये आपका वहाँ समझाया गया है। ठीक है, उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।